अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर साइंस सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सेकंड टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट पाइथन। पाइथन के बारे में आप क्या जानते हो। स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? पाइथन बच्चों, पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। क्लियर है? इसकी ख़ास बात यह है कि इसको सीखना आसान है, क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत सिंपल है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। क्या है भाई? इट इज़ अ वर्साटाइल लैंग्वेज। ये बहुत आसान है। यूज इन वेरियस फील्ड सच एज वेब डेवलपमेंट। इसको हम पाइथन को बहुत सारी चीज़ों में अपनी वेरियस फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट्स बनाने में, एआई सिस्टम को यूज़ करने में, देन डाटा एनालिसिस करने में, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत सिंपल है, इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। इसको बच्चे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके की पॉइंट में अगर फिर से हम देखें, पाइथन क्या है? पाइथन इज़ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरी फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद इसका सिंटैक्स इजी है, ये बिगनर फ्रेंडली है, यूज्ड इन मैनी फील्ड एंड फास्ट एंड पावरफुल। पाइथन के बारे में आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट हैं वो क्लियर होने चाहिए कि पाइथन क्या है। पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड, मीन कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है। सेकंड क्या है? इसका सिंटैक्स बहुत इजी है, बिगनर्स इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो जब अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? वो इसको आसानी से पिक कर लेंगे। इसकी कोडिंग बहुत आसान है। क्लियर हो गया? ओके। उससे अगला हमारा पॉइंट कौन सा है? व्हाट इज़ आर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या काम करता है? अभी वो क्या है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अगर हम इसको स्टडी करें, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सारे ज़रूरी टूल्स का मजमुआ होता है। ठीक है। यूज़ टू राइट, रन एंड डिबग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जिन टूल्स में हम क्या करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है राइट करने के लिए, चलाने के लिए, एंड डिबग करने के लिए, मीन एरर फिक्स करने के लिए। किस चीज़ को? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को। सिंपली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसे टूल्स का मजमुआ होता है जिनको लिखने के लिए, क्लियर है, चलाने के लिए या एरर को फिक्स करने के लिए प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? इट सर्व एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सिंपली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रोग्रामर क्या करता है? बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोग्रामर कोडिंग करता है। क्लियर है? इसमें कंपाइलर मौजूद होता है, इसमें कोड एडिटर मौजूद होता है, इसमें डिबगर मौजूद होता है, इसमें इंटरप्रेटर शामिल होता है। ये सारे टूल्स जो हैं वो किस में होते हैं? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। जैसे हमने ऊपर से पहली लाइन में ही बताया गया है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स। क्लियर है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे के सारे नेसेसरी टूल्स मौजूद होते हैं। आपने प्रोग्राम राइट किया, ठीक है, उसको जैसे ही आपने रन किया तो बाकी सारे जो टूल्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। मीन कंपाइलर उसको स्टडी करेगा पूरे को, इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेगा, उसमें जो भी एरर होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, वो निकलेगा, पॉपअप होगा, देन डिबगर क्या करेगा? उस एरर को फिक्स करके उसको रिमूव कर देगा। ये सारे टूल्स किस में होते हैं? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होते हैं। क्लियर है बच्चों? ये कोडिंग को, टूल्स कोडिंग को आसान बनाते हैं। क्लियर हो गया? सेटिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग टू राइट प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके साथ है एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन आईडीई। ये क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट कंबाइंस सेवरल टूल्स इन अ सिंगल एप्लीकेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोडिंग के लिए कई टूल्स एक साथ मौजूद होते हैं। इन टूल्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लाइक कोड एडिटर, कोड लिखने के लिए कोड एडिटर मौजूद होता है। डिबगर, एरर को फाइंड करने के लिए क्या होता है? डिबगर होता है। क्लियर है? उसके बाद इन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये क्या काम करते हैं भाई? कोड को रन करने के लिए। दीज टूल्स टिपिकली इंक्लूड कोड एडिटर। इनमें कोड एडिटर मौजूद होता है, डिबगर मौजूद होता है, एंड कंपाइलर और इंटरप्रेटर मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? IDLE एंड पेचाम। अब ये क्या है भाई? IDLE इज़ अ सिंपल IDE। IDLE क्या है? ये भी सिंपल IDE है। क्लियर है?
उसी की एक सिंपल टाइप है दैट इज़ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विद पाइथन, जो पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर बिगनर्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़। ये बहुत सूटेबल है बिगनर्स के लिए। क्यों बिगनर्स के लिए अच्छा है? क्योंकि इसको यूज़ करना आसान है। देन पेचाम क्या है? पेचाम एक एडवांस्ड आईडीई है, ठीक है। ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। पेचाम क्या है? पेचाम इज़ अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड आईडीई, ओके, डिज़ाइन फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इट ऑफर्ड एडवांस्ड फीचर। इसमें एडवांस्ड फीचर होते हैं जिसको प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। दैट सपोर्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आई, काइंडली आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? राइट द प्रोसीजर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। पाइथन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने का प्रोसीजर राइट करना है। राइट द प्रोसीजर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो इसके लिए क्या किया जाता है? वेरी फर्स्ट स्टेप आपने जब पेपर में भी लिखना है, अगर ये प्रोसीजर आ जाता है, वहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी विंडो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इन स्टेप्स को लिखना है। क्लियर है? क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तब वहाँ पे आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करोगे, लेकिन पेपर में इतना कुछ नहीं होता कि आप उसमें आपने सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है, ओके। अच्छा, आपने क्या करना है बच्चों? वेरी फर्स्ट स्टेप 1 क्या है? ये स्टेप ज़रूर लिखने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। प्रोसीजर लिख रहे हो ना? स्टेप 1 क्या है? वेब ब्राउज़र ओपन करना है। कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें। क्लियर है? स्टेप 2 में क्या करना है? आपने ये वेबसाइट लिखनी है। वेबसाइट सेम एज इट इज़ लिखनी है, http, क्लियर है, www.python.org/download। जैसे ही ये लिखोगे और एंटर प्रेस करना है, स्टेप 3 में आपके पास क्या आएगा भाई? डाउनलोड पाइथन बटन। जैसे ही आपके पास ये पाइथन का वो उसका लोगो पॉपअप होगा, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है और पाइथन सेटअप की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 4 में क्या है? डाउनलोड फ़ाइल जो डाउनलोड हो गई है उस फाइल पर डबल क्लिक करना है। क्लियर है? डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा? डबल क्लिक द फाइल, द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर। देन एक विंडो आपके सामने अपीयर होगी। आपने उनके पॉइंट्स को गौर से पढ़ना है। उन पॉइंट्स में लास्ट पर एक पॉइंट होगा, सेलेक्ट यूज़ एडमन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग pay.exe, या फिर आपने ऐड कर देना है ऐड python.exe। इसको लाजमी आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे चेक बॉक्स में दिस मेक इट ईजियर टू रन पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन। तो ये पाइथन को कमांड लाइन में उसको कमांड देने में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देन इंस्टॉल का लास्ट में ऑप्शन आता है इंस्टॉल नाउ। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे विंडो विल अप डिस्प्ले अ मैसेज, डू यू वांट टू अलाउ हिज ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। क्या आप इसको अलाउ करते हो अपनी डिवाइस को कि ये ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए? अगर आपने वाकई ही इंस्टॉल करनी है तो आप उसको येस कर दोगे, अदरवाइज़ आप उसको नो कर दोगे। सो पॉइंट 7 में क्या है? क्लिक येस करोगे क्योंकि आप पाइथन का जो भी सेटअप है उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो। सो द इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट एंड द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर। अब आपने ये सेटअप तो उसका प्रोसीजर तो लिखना है, लेकिन वहाँ पे विंडो बनाने नहीं बैठ जाना। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि एक सवाल के पीछे ही बैठ जाएं। क्लियर है? फिर क्या है? लास्ट पे जैसे ही आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे क्या है? प्रेस क्लोज़ का बटन को आप प्रेस कर देते हो, क्लिक कर देते हो क्लोज़ को। देन आपकी जो पाइथन का जो उसका सेटअप है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई आपने वो बता देना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।